अभी तो इमरान खान है, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया की तारीख में बड़े बड़े अमीर लोग आए। कोई आज दुनिया एक अमीर आदमी को याद रखती है? कोई आपको याद है अमीर आदमी आज है, जैसे वो मरता उसके बच्चे उसको भूल जाते हैं, बाकी दुनिया तो छोड़े। दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो इंसानों के लिए कुछ करके जाता है। इसलिए 100 ग्रेटेस्ट मैन की जो एक किताब है उसमें नंबर 1 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें कुरान में कहा गया कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उनकी जिंदगी क्या थी? अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो उनकी जिंदगी को बार बार पढ़ो, समझो वो क्या है, क्या चीज थी उनमें, क्या क्वालिटीज थी कि उन्होंने दुनिया की तारीख ही बदल के रख दी। अल्लाह ने उनको अपना हबीब का, उन्होंने कहा उनकी जिंदगी से सीखो। हम जब बड़े थे हमारे और रोल मॉडल्स थे, मेरे क्रिकेट के रोल मॉडल्स थे और रास्ते में रोल मॉडल्स बनते आए, पॉप स्टार्स थे वगैरह वगैरह। अभी भी लोग जो बिजनेस में होते हैं वो बिल गेट्स को रोल मॉडल बना लेते हैं या और स्टीव जॉब्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये याद रखें कि ये कोई भी उनके पैर की मिट्टी के भी बराबर नहीं पहुंच सकता है। अब ये याद रखें कि उनकी जो जिंदगी है वो दुनिया, वो तारीख का हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है। हमें पता है वो कब पैदा हुए, कब उन्हें हिजरत की, कब इस दुनिया से पर्दा किया, एक एक डेट पता है हमें। अब मैं आपको उन डेट से बता रहा हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 625 में जंग बदर होती है, मुसलमान सिर्फ 313 लड़ने वाले, उनमें से सबके पास तलवारें भी नहीं थी। और 636 11 साल के बाद वही मदीना के रियासत के मुसलमान जो उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन एम्पायर, सिर्फ 11 साल के बाद बदर के, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, रोमन एम्पायर की जो बैजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1 लाख फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते मुसलमानों के सामने। ये कोई ग्रीक मैथोलॉजी नहीं है, ये तारीख है। और 638 उसके 2 साल के बाद जो दूसरी सुपर पावर थी पर्शियन एम्पायर, वो कुदसिया की जंग में उनके सामने घुटने टेक देते। तो 13 सालों में, जंग बदर के 13 सालों के बाद दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाती है। क्या किया था? कभी कोई आपने कहीं ऐसी चीज सुनी है कि कोई इतना ऐसा इनकलाब आया हो? और फिर वो सिविलाइजेशन अगले 700 साल तक सबसे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान थे और वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी। मुसलमानों का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया। इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजरों को देख के लोग मुसलमान हो गए। ईमानदारी थी उनकी, सच्चाई थी। तो मैं ये जो आपको कह रहा हूँ ये आपने समझना है नौजवानों, बिकॉज फ्यूचर तो आपका है। तो आपने एक चीज समझनी, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बदला। और कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। यानी कि अगर हमने नया पाकिस्तान बनाना है तो हुकूमत एक तरफ कोशिश करेगी और कौम दूसरी तरफ कोशिश करेगी, मिलके नया पाकिस्तान बनेगा। हमने उनकी जिंदगी से क्या सीखा? मदीना की रियासत, पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई, पहले दिन से जद्दोजहद शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता चेंज लेके आए। पहले दिन वो चेंज नहीं था। जो तब्दीली होती है आहिस्ता आहिस्ता, इंसान बदलते हैं, माइंड सेट बदलता है।